उसका रीज़न क्या होता है कि और कस्टमर को पता न चले। हम उसके 10-20 हज़ार के लालच में क्या करते हैं कि उसको मार्केटिंग में नहीं डाल पाते। सीनियर कैडर के लिए सबसे ज़रूरी है पहले तो इस ट्रेंड को आप चेंज कीजिए। आप कस्टमर से ही मार्केटर को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कस्टमर को समझाने में उसको दिक्कत नहीं होती। फ्रेश मार्केटर जब आप ले आते हैं तो उसको इनिशियल स्टेज से सब कुछ बताना पड़ता है। कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, आपके वेंचर के बारे में बताना पड़ेगा, अपने काम के बारे में बताना पड़ेगा, टीम के बारे में बताना पड़ेगा, काम कैसे करना वो सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कस्टमर आपका मार्केटर बनता है तो आपका प्लस पॉइंट ये है कि थोड़े में ही आपका काम हो जाता है। इसलिए एक तो रिक्रूटमेंट का वो प्रोसेस पकड़िए कि जो बिजनेस आपके पास हो रहे हैं, जो कस्टमर आपके पास है, उनको मार्केटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए बेटर रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं आज के डेट में, जैसे पूर्वाभास हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पूर्वाभास ही नहीं, जो प्रोजेक्ट आपने पीछे किए हुए हैं, किस रेट से आपने स्टार्ट किया था, किस रेट में वो आया और आज वहाँ ज़मीन नहीं है। कंपनी ने 1600, 1400, 2000, 2250 में जिन प्रोजेक्टों को स्टार्ट किया था वो तकरीबन 10,000 पे जाके क्लोज हो गए। तो जाहिर सी बात है कि 10,000 में बेशक न बिके हो, लेकिन उससे नीचे 8,000, 7,000 में जरूर बिके होंगे। वो प्रोसेस भी उनको बताना बहुत जरूरी है। अभी पूर्वाभास में जब हम कस्टमर ले जाते हैं तो नियर अबाउट हमने 60% देखा है कि तकरीबन हम कस्टमर को उठाते हैं और सीधे पूर्वाभास चले जाते हैं। कोई भी आदमी कुतूर जाने की कोशिश नहीं करता कि जो हमारा पुराना वेंचर है वहाँ पे 2-3 हम उसको दिखाएं। जबकि भुवनगिरी में जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो चाहे आरआर का प्रोजेक्ट कर रहे थे, चाहे असोमोडा का प्रोजेक्ट कर रहे थे, हम एक बार उसको वाइल्ड स्टोन जरूर दिखाते थे कि देखिए हमारा रोड है, ऐसे हम फुटपाथ बनाते हैं, ऐसे ईंट लगाते हैं, ऐसे टंकियां बनती हैं। कस्टमर के दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि पता न ये जो लोग कह रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब आप दिखाने के लिए ले जाते हैं तो सिर्फ लैंड दिखाते हैं आपको। इससे पहले आपने उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होता है, तो क्या कन्फ्यूजन में घूमता है कि पता न ये लोग प्रोग्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा टाइम और वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप अपने 2 प्रोजेक्ट अगर पीछे दिखा करके आओगे तो मेरे ख्याल से कस्टमर को पीवीएस में बिठाने के बाद ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच में क्या है कि हम लोग कई बार सर्वे किए, जब कस्टमर नहीं थे इस बीच में भी हम लोग गए, तो बीच बीच में मार्केट में उतर करके वहाँ दुकानदारों से या गांव वालों से हमने पूछा कि भाई यहाँ पे रेट एकड़ में कैसे चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर लेंदी है, बीच में चाय पीने के लिए रुकिए या बीच में रुकाइए और उसी से पूछिए कि आप इन लोगों से पूछो कि यहाँ पे लैंड की क्या कीमत है, ताकि जो उनका कन्फ्यूजन है भीतर, जो उनके एक डाउट है कि 5,000 रेट तो ज़्यादा है, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा।
क्योंकि आज भी परगी रोड पे जमीन अगर मेन रोड पे आप लेते हो तो 1 से 1.5 करोड़ है। भीतर जो जमीनें 40 से 45 लाख थी वो आज 60 से 70 लाख है। ऑटोमेटिक उसकी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो रेट 5000 है वह बढ़िया रेट है, बाकी प्रोजेक्टों से बढ़िया रेट है। दूसरा, जब आप लोग कस्टमर को बताते हैं कि हम रोड बनाएंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, सीवर देंगे, फुटपाथ देंगे, एमिनिटीज देंगे, अच्छी बात है, ये बताना भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सीवर दे रहे हैं, एमिनिटीज दे रहे हैं, उनके सामने इसकी कास्टिंग भी कीजिए कि अगर आप खुद का घर बनाते हैं, सीवर निकालते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करते हैं, सामने अगर बढ़िया रोड बनाते हैं तो आपकी क्या लागत लगेगी। उस लागत को बोलो, मैं नहीं एनालिसिस करता, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आपका खुद का घर अगर बनता है तो ये सब सुविधाएं लेने के लिए आपको कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, और उस अमाउंट को टोटल कास्ट ऑफ प्लाट है उससे माइनस कर दीजिए तो आपका किस रेट में प्लाट पड़ता है। आप सिर्फ उनको बता क्या छोड़ देते हो, हमारी कंपनी रोड देगी, लाइट देगी, पानी देगी, सीवर देगी, एमिनिटीज देगी, लेकिन उसकी कास्टिंग भी कीजिए, क्योंकि जब आप कास्टिंग करेंगे उसके तब उनको परफेक्ट कास्ट ऑफ लैंड का पता चलेगा, क्योंकि ये तमाम सारी सुविधाएं उसी रेट में हम दे रहे हैं, उससे अलग कोई रेट चार्ज नहीं कर रहे हैं। जब उनके सामने ये कास्टिंग करोगे तो उनको एक्चुअली जो है प्लाट का कास्ट पता चल जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअली जो ज़मीन हम ले रहे हैं, तमाम सारी सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं, इसमें ये ज़मीन हमें किस रेट में पड़ेगी। दूसरा, जब साधनगर से हम लोग चलते हैं परगी के लिए, तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। 15 से 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को बताना पड़ेगा। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी तक जो ज़मीन आप लोगों ने बेची है या 1 महीना और आप बेचेंगे, उसका कास्ट है 5000, लेकिन मात्र 20 से 25 दिन के बाद जब इसका कास्ट हो जाएगा 6500 और ऑटोमेटिकली इसकी EMI जब बढ़ेगी, तो आज जो आपको लैंड बेचने में प्रॉब्लम हो रही है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आएगी। आज अगर आप 5 प्लाट बेच रहे हैं तो कल 2 प्लाट बेचना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है। यह मुश्किल तब नहीं होगा जब आप प्रॉपर हर चीज की कास्टिंग करेंगे। साधनगर मार्केट से बॉम्बे हाईवे तकरीबन 6 किलोमीटर है। अब 16 में से 7 किलोमीटर आपने निकाल दिया, आपके पास 8 या 9 किलोमीटर और बचा। तो 9 किलोमीटर में 16 to 15 किलोमीटर 15,000 रुपीज़ के कास्ट को अगर 1/3 भी आप करते हैं तो 5,000 या 6,500 जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे कुल कहने का मतलब यह है कि जब आप कास्टली लैंड बेचते हैं तो सुविधाओं के साथ साथ जो सुविधा आप कंपनी से कस्टमर को मिल रहा है, उसके साथ साथ सुविधाओं और उसके दाहिने और बाएं
जो एडवांटेज आ रहे हैं उसकी कास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कास्टिंग नहीं करोगे तो कस्टमर की समझ में नहीं आएगा। वो तो समझता है कि 5,000 पर स्क्वायर यार्ड है तो महंगा है, लेकिन जब कास्टिंग करोगे और माइनस करोगे तो पता चलेगा कि वो लैंड उसको 2 से 2,500 रुपये में मिल रहा है। नहीं, आप खुद बैठ करके जोड़िए, 2 से 2,500 से नीचे ज़्यादा जो है उसकी कास्ट नहीं होती, अगर ये पूरा प्रिविलेज को कास्टिंग करके अगर माइनस कर दो आप। दूसरा क्या है कि हम जैसे ही कस्टमर को लेकर के भीतर घुसते हैं, देखिए कस्टमर एक सवाल करता है कि साहब इधर भी खेती हो रही है, इधर भी खेती हो रही है, और हम इतना पीछे आए हैं, ये ज़मीनें किसकी है? ये क्वेश्चन हमारे आपके भी दिमाग में आता है। तो जाहिर सी बात है, जब जो क्वेश्चन हमारे आपके दिमाग में रेज हो रहा है वो कस्टमर के भी दिमाग में रेज होगा। वो रीज़न क्या है कि हम ऑफिस नहीं अटेंड करते हैं, हम कभी गलती से लीगल सेल तक नहीं जाते हैं, पता नहीं करना चाहते हैं। भाई जो मार्केट में जिस आइटम को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं और मार्केट में कस्टमर हमें रोकना है, कस्टमर अगर रुकेगा नहीं तो बिजनेस आपका आगे होगा नहीं, और कस्टमर रुकेगा तब जब आपको टोटल सेटिस्फाई करेंगे। हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, एक दूसरी की बातों को नकल करते हैं, जबकि हकीकत में वो जानते नहीं हैं। जानते इसलिए नहीं है क्योंकि जानने की कोशिश नहीं करते। ऑफिस में आएंगे, 4 घंटे गप मारेंगे, 4 बजे की चाय आएगी, थैला उठाएंगे, चल देंगे। आप ऑफिस में आते हैं, बीच में ज़मीनें हैं, खाली हैं, क्या है, क्या रीजन है? जब आप कभी लीगल सेल या सीनियर कैडर से पूछेंगे तो बताएंगे। कुछ ज़मीनें हैं जो हमारी एग्रीमेंट में है, कुछ ज़मीनें हैं आज भी किसान के पास हैं, कास्ट ज़्यादा मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं है, हम पीछे से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आगे की पोजीशन क्या है आपके दिमाग में होगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी ऐसे, बहुत ऐसे कस्टमर ऐसा है जिसके पास हम आप एक भाषा बोलते हैं, आप यहाँ बुक कर लीजिए, रेट आपका रुक जाएगा, बाद में आपको शिफ्ट कर देंगे, जहाँ आपको पसंद होगा वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये बात आप कॉन्फिडेंस से तब बोल पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि एक्चुअली आगे आने वाली ज़मीन हमारी कहाँ आ रही है, किस कस्टमर को कहाँ हम फिक्स करेंगे या शिफ्ट करेंगे तो फ्यूचर में इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसा करते नहीं हैं हम लोग। न करने से क्या है कि जो 4-5 बुकिंग करते हैं वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, साहब हमारा प्लाट कहाँ है, हमारी रजिस्ट्री कहाँ है, कब होगी। दूसरी क्या है कि जब बुकिंग करने के लिए हम बैठते हैं तो देखिए एक अमूमन 90% मार्केटर एक पोर्टफोलियो यूज करता है। कस्टमर क्वेश्चन करेगा, साहब ये रजिस्ट्री कब होगी, हम उसको जवाब देंगे जब तुम्हारा पैसा पूरा हो जाएगा रजिस्ट्री होगी। अच्छा साहब मैंने अगर पूरा पेमेंट अभी कर दिया तो बोला तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी। तकरीबन 70 to 80% जो है मार्केटर इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि पैसा जमा करने के बाद वो पीछे पड़ जाता है, और जब उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है तो 2, 4, 6 जो कस्टमर आपके आने वाले होते हैं या इसके थ्रू आने वाले होते हैं उनको खराब कर देता है। आप उसको अमेंड कीजिए कि देखिए भाई वेंचर है, इसके ये सिस्टम है, कन्वर्शन होता है, इसका कन्वर्शन होता है, इसके टैक्सेज भरे जाते हैं, एलआरएस क्लियर होता है, हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन तब फिक्स होती है जब हमें प्योर जो है वहाँ का अप्रूवल मिलता है। रजिस्ट्री आप और भी करा सकते हैं,
आज आप प्लाट ले लीजिए, उस सर्वे नंबर में उतने नंबर का रजिस्ट्री आज भी आप करा सकते हैं, रजिस्ट्री के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्ट्री के साथ साथ आपको अप्रूवल उस टाइम में नहीं मिलेगा। लोग नहीं करते हैं, जीपीए की जमीन लेके जाते हैं कोर्ट में, 1 घंटे में रजिस्ट्री करके चले आते हैं। नॉर्मल लैंड लेते हैं लोग, जाते हैं रजिस्ट्री करके चले आते हैं। वो एक भाषा बोलता है, रजिस्ट्री करा लीजिए, इसका जो एनओसी है ये आपको 6 महीने बाद मिले। कस्टमर सिर्फ रजिस्ट्री के नाम से खुश हो जाता है, उसे ईसी का मतलब नहीं है कि ईसी चीज़ क्या होती है। उसको बताना है कि देखिए सिर्फ रजिस्ट्री ही एकमात्र चीज़ नहीं है कि वो ज़मीन आपकी हो गई। जब तक कि ईसी आपको नहीं मिलती तब तक उस लैंड पे आपका नाम नहीं है। हमारी रजिस्ट्री इसलिए डिले होती है क्योंकि हम ईसी साथ में देते हैं। जो प्राइवेट की रजिस्ट्रियां होती हैं जिनकी ईसी 6 महीने बाद आती है, वो 6 महीने वाला काम हम इकट्ठा करके आपको ईसी के और अप्रूवल के साथ देते हैं। तो कम से कम आप वो 6 मंथ तो मान ही लीजिए। रह गई बात, अगर आप पैसा पूरा जमा करते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, यह बेनिफिट आपको मिल रही है। ऐसा बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में और दिल में एक डर रहता है कि पता ना ऐसा बोल दिया तो लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके द्वारा, इसके सामने एक जो झूठ हम बोल रहे हैं कि हम तुरंत कर देंगे, उससे वो 10 से 20 कस्टमर हमारे बर्बाद कर देता है। क्योंकि वो चीज़ जब उसको टाइम पे नहीं मिलती है तो जो उससे कस्टमर मिलने वाले हैं या दूसरे कस्टमर हैं उनको सीधे बोलता है, अरे ये लोग ऐसे ही बकवासबाजी करते हैं, रजिस्ट्री तो जल्दी मिलती नहीं। प्रोफेशनल मार्केटर बनना है, मार्केट में अगर बिजनेस करना है, लंबे समय तक रहना है, तो झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन इतना झूठ मत बोलिए जो मने हजम ना हो। मार्केटिंग को झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं होता। आरत साहब किसी कस्टमर को डील कर रहे थे, उनके मुंह से सुन लिया मैंने। निराला साहब किसी कस्टमर को डील कर रहे थे, उनके मुंह से सुन लिया। हमने दोनों आदमियों को मिला के, जो मैं कस्टमर डील कर रहा था, दोनों आदमियों को मिला के उसको सुना दिया। लेकिन हमने और मार्केटिंग को मार्केटिंग की तरह कर दी, क्योंकि कंटिन्यू करना है। आप अपने यार दोस्त रिलेटिव दुनियादारी से 10, 20, 50, 60 बुकिंग करके थक के बैठ जाएंगे। करना है तो आपको अपनी संजीदगी और अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या सब फुटबॉल की तरह जो है सर से ऊपर से निकल रही है? कभी कभी वो जिलेबी की तरह बन जाती है, पता ही नहीं चलता साला कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहाँ एंड हुआ है। इसलिए आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तकरीबन हम लोग भी 1000 बिजनेस कर चुके हैं। अगर 1000 प्लाट हमने बेचे हैं तो कम से कम 5000 लोगों को डील किया होगा, 5000 फैमिली डील की करी होगी। और अगर 5000 फैमिली डील किया होगा तो 5 × 10 कम से कम 50,000 क्वेश्चन और आंसर किए होंगे, दिया और लिया होगा। तो कम से कम 50,000 से 1 लाख क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने देने और लेने में इतना एक्सपीरियंस तो है। वही एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। दूसरा, रियल इस्टेट में स्टेबिलिटी और कंपनी के साथ बने रहना, समय देना, यह आपके लिए फ्यूचर के लिए अति आवश्यक है। उसका रीजन क्या है? जितने आप पुराने होंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा।
और उतनी ही मार्केटिंग आपके दिमाग में, क्योंकि इसमें से कोई भी आदमी वो मार्केटिंग के लिए एमबीए नहीं करने जाता है। एमबीए अगर मार्केटिंग के कराएं तो 6 से 7 लाख रुपया लगता है। अगर नॉर्मल में भी जाएं तो एक तो आप मार्केटिंग करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया में आए तो 6-7 लाख रुपया आपने पहले ही बचा लिया, क्योंकि बिना डिग्री के जो है सब कुछ सीख लिया। तो जो 6-7 लाख रुपया बचाए तो कुछ पैसे जो बचाए हैं तो कम से कम उतना समय तो आपको देना पड़ेगा। अब वहाँ तो डिग्री 2 साल में मिलती है, यहाँ आप सोचते हो 2 दिन में ही मैं परफेक्ट मार्केटर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। अब 6 लाख रुपए भी मत दो, समय भी मत दो और परफेक्ट मार्केटर बन जाओ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप अमाउंट नहीं दे रहे हो तो कम से कम आप रिटेन करते हो। हमने क्या करना, फॉर्म भर लेना, जल्दी से ले जाके, क्या नाम है सर उसको, जो फॉर्म जमा करती है सर। ये तो रह गई डीलिंग की बात। अब आते हैं स्टार्टिंग में कि मार्केटिंग को एक्चुअली जो है बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसका सबसे पहला हिसाब किताब है कि आपके पास मार्केटर होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रिक्रूटमेंट की साइज और शेप ये आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी आपको ऐसा मार्केटर मिलेगा जो काफी पढ़ा लिखा होगा, कभी ऐसा मार्केटर होगा जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, जल्दी समझ में उसकी बातें नहीं आती होंगी, लाइजन उसका अच्छा